आज हम लोग रिजिलेशन की प्रोसेस को समझेंगे। इसको कुछ एक्टिविटी के माध्यम से भी समझेंगे। पहले देखते हैं कि रिजिलेशन होता है क्या। इसको हिंदी में कहते हैं पुनर्हिमयन। तो इसको समझने से पहले हम पहले एक कंडीशन समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट पर प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि हम लोगों ने कई बार देखा है, टीवी में आपने भी देखा होगा कि अंटार्कटिक या आर्कटिक जो भी आपके पोल के पास जहाँ जहाँ बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं, तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को छोड़ दें, पहले समय में जब ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा इश्यू नहीं था, तब भी क्या होता था कि बड़े बड़े जो आइसबर्ग होते थे ये अपने आप ही पिघल जाते थे और ये समुद्र में तैरने लगते थे। तो टेम्परेचर बल्कि 0 से नीचे होता था, फिर ये कैसे पिघलते थे। तो उसका कारण ये है, उसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्रेशर का और टेम्परेचर का एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर। अब मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ता है, जैसे दो तरह के, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स पे क्या असर पड़ता है। तो सॉलिड्स में दो तरह के नेचर होते हैं नॉर्मली। जैसे हमारे जो नॉर्मल सॉलिड्स हैं, जैसे सोना है, चांदी है, या कॉपर है और आयरन है, तो इनमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल में सॉलिड्स में, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है इनका वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, यानी कि T बढ़ा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है। तो जब इन चीज़ों में जिनका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इनमें नॉर्मली क्या होता है कि प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाता है। तो इनमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। जैसे मुझे याद है, शायद आयरन का मेल्टिंग पॉइंट से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो आयरन क्या होगा, कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाता है। तो ये आयरन के साथ ऐसा होता है। फिर एक दूसरे तरह के सॉलिड्स होते हैं जिसमें आइस और रबर आता है। इनमें ये होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो इनमें क्या होता है, जिनमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जिनमें वॉल्यूम इंक्रीज करता है उनका तो फिक्स हो गया, प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। तो इनमें क्या होगा, आइस और रबर में, कि जब प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े आइसबर्ग थे उनमें क्या होता है, अब उसकी प्रोसेस को समझते हैं। उनमें ये होता था कि जब ये आइसबर्ग भारी होते जाएगा, इस पर ज़्यादा वेट पड़ेगा, तो इसके बॉटम पर क्या होगा, फोर्स ज़्यादा पड़ेगा, वेट बढ़ गया, इसका वेट क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो बॉटम पर जो फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स बढ़ने से उसका प्रेशर पे इंक्रीज कर जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब चूंकि टेम्परेचर तो 0 से माइनस में ही चल रहा है इसका अभी भी, लेकिन प्रेशर बढ़ने से अब क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, यानी कि ये नीचे से गल जाता है। तो इसीलिए वो बड़े बड़े आइसबर्ग जो होते थे वो इसी कारण से फ्लोट करते हुए रिवर्स में या सी में फ्लोट करते हैं, उसका कारण यही होता है। तो अब रिजिलेशन की प्रोसेस ये है, बहुत सिंपल। अभी एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। वो ये है कि आपने जैसे दो बड़े बड़े, हम इसको 3-4 एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। हमने माना 2 आइस क्यूब्स लिए। अब अगर हम इनको आपस में प्रेस कर दें, प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर करने पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा, तो ये गल जाएंगे। फिर हम प्रेशर रिलीज़ कर देते हैं तो ये दोबारा जम जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिजिलेशन, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर इसका गलना और प्रेशर के डिक्रीज करने पर इसका दोबारा से जम जाना। तो इसीलिए इसका हिंदी में नाम है पुनर्हिमयन कहते हैं इसको। आइए अब इसको हम एक एक्टिविटी से करते हैं। आइए अब हम इसको देखते हैं। मेरे पास 2 आइस क्यूब्स हैं। तो अब जैसे मैं इसको, देखिए, ये दबा के मैं इसको प्रेस करता हूँ। अब मैंने छोड़ दिया, प्रेशर रिलीज करा, तो देखिए दोनों के दोनों फिर से चिपक गए। फिर से देखते हैं, हमने ये प्रेशर बढ़ाया इसमें, तो इसका गलना, देखिए इसके गलने की प्रोसेस तेज हो गई है। अब धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, ये देखिए ये दोनों फिर चिपक गए। इसको एक एक्टिविटी से और समझ सकते हैं हम लोग। वो ये है कि जैसे हमने ये रखा है और एक हम वायर ले लें या कोई धागा ले लें,
देखिए ये इस वायर को हमने इसके ऊपर प्रेस करा, ये देखिए हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वायर इसके अंदर जा रहा है। देखिए अब प्रेशर डिक्रीज करा तो देखिए इसी के अंदर चिपक गया, यानी कि पहले तो उसने उस हिस्से को गलाया और फिर ये देखिए तो इसमें क्या हो रहा है कि जब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली में इसको मेल्ट करके अंदर जा रहा है, और प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो ये देखिए ये फिर इसने इसको जमा दिया। तो देखिए जैसे हमने इसको प्रेस कर रखा है तो ये गलते हुए इसके अंदर जा रहा है, और अगर हम इसको छोड़ दें तो देखिए ये जमा, और इसने पूरी बर्फ़ को ये अंदर इसके जम गया। देखिए प्रेशर हटाती है, जो हिस्सा गला था वो दोबारा जम गया, और इस वायर ने इतनी हेवी बर्फ़ को होल्ड कर दिया, तो क्योंकि इसके अंदर ही जम चुका। यही प्रोसेस हुई रिजिलेशन की।